दोस्तों, एक औरत पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस से बोलती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे दहेज की डिमांड करता है और आप मेरे साथ चलो और मेरे पति को ठीक से समझा दो। दरोगा फौरन उस खूबसूरत लड़की उस औरत के साथ उसके ससुराल पहुंचता है और वहां जाके लड़की चाहती थी कि वैसे ही उसके पति को डांटता है। थाने में जाकर दरोगा से बोलती है, साहब मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे दहेज की डिमांड करता है और आप मेरे साथ चलो और मेरे पति को ठीक से समझा दो। और दरोगा फौरन उस औरत के साथ उसके घर उसके यानी कि उसके ससुराल चले जाता है और वहां जाके लड़की चाहती थी वैसे ही उसके पति को डांटता है, फटकारता है और उस लड़की से बोलता है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, मुझे बता। फिर क्या था दोस्तों, लड़की को लगता है कि उसका कोई हिम्मत देने वाला मिल गया और जो दरोगा था, दरोगे अंकित यादव, उसी के साथ उस लड़की के घर जाता है और उन दोनों में प्रेम प्रसंग चल जाता है। दोनों की प्रेम कहानी चलने लगती है। दोस्तों, दूसरी तरफ जो पति था, पत्नी के ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज हो जाता है, देवर के ऊपर रेप केस लग जाता है, ससुराल वाले जेल में या जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो लड़की थी वो अपने प्रेमी दरोगा के साथ मिलकर ऐश कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो प्रेमी दरोगा था उसी लड़की की दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। उसकी डेड बॉडी से सारे कपड़ों को उतार कर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। एक फिल्मी कहानी जैसी लग रही है लेकिन ये हकीकत है। एक फिल्मी कहानी तो अंत इतना खौफनाक नहीं होता जितना इस कहानी का अंत खौफनाक हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दरोगा ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट क्यों उतारा, पूरा मामला कैसे क्या हुआ। चलो दोस्तों, चलते हैं आज की जो सच्ची घटना है, शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों, क्या हुआ, कैसे घटना को अंजाम दिया, कैसे प्रेम संबंध मौत में तब्दील हो गई। दोस्तों, आप उम्मीद है आज अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस घटना की जो शुरुआत करती हूँ, एक घटना है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, हमीरपुर जिले की। और वहाँ पर एक थाना है, उसी थाने के अंतर्गत एक रोड रमन गांव है और वहाँ रोड के किनारे 13 नवंबर की सुबह जब गुजर रहे होते हैं तो उसकी नज़र पड़ती है एक लाश पर। कुत्ते का झुंड महिला की डेड बॉडी को नोच रहे थे। कुत्ते उस डेड बॉडी को नोच नोच के खा रहे थे। जब लोग देखते हैं तो फौरन पुलिस को फोन करते हैं। कई थाने पुलिस वहां पर पहुंचती है, थाने की पुलिस कुत्तों को भगा देते हैं। डेड बॉडी को उठाया जाता है। डेड बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और देखकर लग रहा था कि शायद हो सकता है लड़की के साथ रेप किया हो, फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ फेंकी गई हो। डेड बॉडी पर पैर उंगलियां देखते हैं तो पुलिस को फौरन तो कर लेते हैं। पुलिस आ जाती है, बॉडी को उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़की के फोटो आसपास इलाके में भेज दिया जाता है और उसी के कई थाने में कुछ परिवार के लोग भी आए हुए थे। परिवार के लोग बता रहे थे कि 12 नवंबर उसकी बेटी, जिसका नाम किरण सिंह है, वो घर से निकली थी, उसके बाद लौट कर नहीं आई। फौरन पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस उन परिवारों को बुला करके फोटो दिखाई। 8 नवंबर की सुबह यह डेड बॉडी पड़ी मिली है। परिवार में कोहराम मच गया है, सब रो रो कर सबका बुरा हाल है। वो बोलते हैं कि हमारी किरण जो कल 12 नवंबर लगभग 10 से 12 बजे के आसपास निकली घर से, और जब वो निकली तो किसी ने उसकी हत्या कर दी। कौन हो सकता है, किसके साथ एक घटना हुई, इसके साथ एक घटना कैसे हुई, एक घटना को अंजाम किसने दिया। परिवार के लोग फौरन इंजाम लगाते हैं। जो दामाद है, सीआरपीएफ का जवान है विनोद, उसका पति का नाम होता है, उसके ऊपर दहेज का केस किया था। हो सकता है उसी ने मार दिया हो, पत्नी की हत्या कर दी हो। जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस सबसे पहले उसके पति के पास जाती है, उसके पति की कॉल डिटेल निकालती है और किरण की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है। आखिर लास्ट में किससे बात हुई थी, आखिर लास्ट में कौन था जिसने बुलाया और बुला के उसकी हत्या कर दी, किसके साथ थी। किरण ने जब कॉल डिटेल निकाली जाती है किरण के फोन की, तो पता चलता है कि किरण ने लास्ट टाइम जो कॉल की थी वो दरोगा अंकित यादव को की थी, जो कहीं थाने में तैनात है। कि भाई थाना एक बहुत पड़ता है वहाँ। फौरन पुलिस निकलती है, पता करती है कि दरोगा अंकित यहाँ पर कहाँ पर रहता है
और कौन है। दरोगा अंकित यादव का पता पूछते हैं, उसके रूम पर जाते हैं। पुलिस एक टीम निकलती है पुलिस की, अंकित यादव को गिरफ्तार कर लेती है। जब जाहिर सी बात है दोस्तों, लास्ट टाइम किरण अंकित यादव के साथ ही वहीं पर बताएगा, उसके साथ बात हुई थी। जब अंकित यादव से सख्ती से पूछताछ की जाती है, लोकेशन वगैरह निकाली जाती है, पता चलता है कि किरण के साथ उसी की बात हुई थी, उसी ने बुलाया था। अंकित बताता है कि हाँ, मैंने ही किरण की हत्या की है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि किरण की हत्या से पहले उसके साथ कई बार संबंध बनाए थे और फिर भारी भरकम चीज से उसके सर में वार कर दिया, और फिर भारी भरकम चीज से उसके सर में वार किया, जिससे उसकी सर की हड्डी टूट गई, गले को भी दबाया गया। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि दूसरी तरफ अंकित से पूछा आखिर वजह क्या थी, बताओ क्या था, अंकित की हत्या क्यों करी। ये बताता है कि जो किरण थी वो लगभग 2 साल पहले शादी हुई थी उसकी, सीआरएफ जवान था वो लड़का विनोद उसके साथ। लेकिन शादी के बाद विनोद इसको परेशान करता था, विनोद के साथ खुश नहीं थी, दोनों के बीच लड़ाई वगैरह बहुत होती थी, लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता था। लगभग आज से 1 साल पहले थाने में आती है कई बार, क्योंकि जो अंकित दरोगा है ये रायबरेली के उमा गांव में रहने वाला 2023 बैच का है दरोगा, जो 2024 में कैबेरी थाने में आया था। इसकी कई कैबे थाने में 2024 में तैनाती थी, और इसी टाइम ये किरण अपने पति की शिकायत लेकर आती है। थाने में शिकायत लेकर आती है तो लिखित में शिकायत देती है। इसका बाद पति डिमांड पर रहता है और 4 लाख इसका पति मांगता है, और जो इसके देवर है वो छेड़छाड़ी करता है, सास इसको परेशान करती थी। थाने में जो भी है वो रिपोर्ट लगाई जाती है, जांच में मिलता है कि अंकित यादव मिलती है इससे। अब ये अंकित था ये महिला के साथ आता है, उसके ससुराल में भी आता है, फिर पति को डांटता है, देवर को भी डांटता है, सबको हड़काता है, और इसी डर से सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं। और उसी टाइम पर किरण घर में अकेली होती है। फिर ये किरण बिल्कुल करीबी आ जाता है, इससे प्रेम संबंध चल जाता है, जब इसने अपने उसके किरण के पति देवर पर इसने रेप के केस लगा दिए थे, पति के ऊपर दहेज का केस लगा दिया था। तो इस चीज पर किरण बेहद ज्यादा खुश हुई और अंकित से प्रपोज कर दिया अंकित को, और इसी टाइम दोनों की प्रेम कहानी का जन्म होता है और प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। बताता है कि अंकित की प्रेम कहानी चलती रहती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हम लोग कार में घूमते थे और होटल वगैरह में जाते थे, होटल वगैरह में, और जो भी मेरी तमन्ना थी सब पूरी किया करती थी किरण, और अब जाकर किरण जैसा चाहती थी बस वैसे हो रहा था। मैं किरण को पैसे भी देता था, किरण की पूरे खर्चा उठाता था, क्योंकि वो मुझे बहुत खुश करती थी। जिंदगी में बड़ी चीज़, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब आकर किरण ये चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूँ, और वो शादी का मेरे पर दबाव बनाने लगी थी, मुझे बोलने लगी थी कि मैं अपने परिवार को, दुनिया में सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अंकित दरोगा सिर्फ टाइम पास कर रहा था, शादी नहीं कर रहा था, प्यार नहीं करता था। इसको नहीं पता था कि, इसको ये पता था कि किरण शादीशुदा है, इसके साथ जितना टाइम हो सका टाइम निकालता हूँ, शादीशुदा है तो इसके साथ जितना भी टाइम हो सका कर लो, मजे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उससे प्यार तो करेगी नहीं, वो पास तो जाएगी नहीं, लेकिन अंकित अपने पति के पास तो नहीं जाएगी। लेकिन अंकित दरोगा किरण को इम्प्रेस करने में लगी थी, उसका परिवार जोड़ने के बजाय पूरी तरीके से इसने इंस्पेक्टर ने तोड़ दिया। उसने जो जांच की थी उसमें यही पता बताया है कि उसका पति दहेज की डिमांड करता है, देवर छेड़छाड़ करता है, इसलिए पति और जो देवर था उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गई। अब दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब मुकदमे दर्ज हुए तो हो जाएंगे तो बात तो बनेगी नहीं, तो इसलिए किरण का अपने पति से पूरे तरीके से मामला खत्म हो गया। ससुराल वाले परेशान थे, तारीख पर तारीख किए जा रहे थे। अब अंकित दरोगा था यह किरण के साथ 12 नवंबर को दोनों निकले, क्योंकि 12 नवंबर किरण की तारीख थी। 12 नवंबर को अंकित दरोगा के साथ उसके कार में ही कोर्ट पहुंचती है, वहां पर अपनी तारीख करती है, उसके बाद लौट कर आती है, दोनों कार में थे, और फिर जो रोड पर वहीं रास्ते में वहाँ अंकित दरोगा उससे बातचीत कर रहा था। यह कुछ अंदर की शक्तिवर्धक जो दवाइयाँ होती है वो खा लेता है दरोगा, क्योंकि यह दरोगा था, इसको सुनसान रास्ते पता थे, और वहीं पर रोड के पास एक सुनसान जगह पर अपनी कार को लगा देता है। कार लगा देता है तो फिर उसके बाद कार के ही अंदर वहाँ पर किरण के साथ कई बार संबंध बनाता है, क्योंकि इसने पावर की गोलियाँ खाई थी
कई बार संबंध बनाता है और शक्तिवर्धक गोली खाने से बार बार उसका संबंध बनाने का मन करता था और वहीं रास्ते में कई बार संबंध बनाता है। फिर संबंध बनाने के बीच में फिर किरण इसको बोलती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और यह अंकित फिर से इसको समझाता है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते। फिर किरण बोलती है अगर हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, हमारी शादी नहीं हो सकती है तो क्या है, हम लोगों की शादी नहीं हो सकती है। फिर किरण बोलती है अगर हम लोगों की शादी नहीं होगी तो जैसे मैंने अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, तुम्हारे ऊपर भी यही केस लगाऊंगी कि तुमने मुझसे शादी करने का झांसा दिया, क्योंकि किरण सब शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलती है अपने पति को छोड़ दूंगी और तुमसे शादी करूंगी। टाइम पर संबंध बनाने के लालच में इतना अंधा हो गया दरोगा, देख लेंगे वक्त आने पर। यह बोल देता है कि देख लेंगे तो किरण बोलती है किरण सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। किरण ऐसी मोहब्बत कर रही थी जैसे वो सब कुछ छोड़ देती है। इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा गया। इसने सोचा कि अब ये मतलब बोल रही है तो मेरे ऊपर भी केस लगा देगी, इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा, ड्यूटी से चली मेरी जो नौकरी है वो भी चली जाएगी, मैं जेल चले जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि अंकित दरोगा इसके पिताजी वाराणसी में दरोगा के पद पर तैनात है और जो इसका परिवार है प्रयागराज में रहता है, तो उसको अपने परिवार की चिंता सताने लगी। और उसी टाइम पर लोहे की रॉड होती है गाड़ी में, लोहे की रॉड निकालता है कार में रखी हुई, उसके बाद किरण के सर पर ताकतवर से वार कर देता है। बिना कपड़ों में की थी वो, क्योंकि संबंध बना रहे थे तो पूरी बिना कपड़ों में ही थी, और इतनी ताकत से जब सर पर वार करता है तो सर की हड्डी टूट जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर उसके गले को दबाता है और उसके बाद यकीन हो जाता है कि किरण की मौत हो चुकी है। दोस्तों वहीं पर गांव के पास एक झाड़ी पड़ती है, वहीं पर डेड बॉडी को फेंक देता है। फेंक कर कार से अपने वापस थाने आ जाता है और वहीं पर अपने घर चला जाता है। इसको यकीन था कि यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन दरोगा होते हुए भी इसने ये नहीं सोचा कि कॉल डिटेल भी होती है और इतनी सारी चीज़ें होती है। अगर पुलिस वाला आरोपी है तो पुलिस वाले आरोपी को सजा जरूर देती है, ऐसी नहीं है कि वो बच जाएगा। पुलिस ने अंकित दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ जब ससुराल वालों को भी ये बात पता चली तो उसकी बहू दरोगा के साथ मिलकर उसके ऊपर झूठे केस दर्ज करवा रही थी। दरोगा के हाथों से मर चुकी है तो उन लोगों में तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जो किरण का परिवार था वो सदमे में चले गया। किरण के परिवार का कहना है कि जो उसका दामाद था वो दामाद ने ही अंकित दरोगा को पैसे दिए थे हत्या करने के, और दामाद हो सकता है अंकित दरोगा के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस ने पूरी छानबीन कर ली है और सिर्फ दरोगा ने खुद को बचाने के लिए हत्या को अंजाम दिया और दरोगा ने खुद अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आप इस घटना पर क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आजकल किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, अपना और अपनों का ख्याल करें। दोस्तों ये चक्कर अक्कर प्यार ह्यार से दूर ही रहना चाहिए और अपना परिवार, अपना सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। दोस्तों यहीं पर ये घटना, एक कहानी समाप्त करती हूँ। फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। दोस्तों अपना और अपना ख्याल। नमस्कार दोस्तों।